नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र हरियाणा में एक और क्षेत्रीय दल का गठन हो गया है। जन सेवक पार्टी नाम के इस संगठन के अध्यक्ष महम के आज़ाद विधायक बलराज कुंडू हैं। इस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दे होंगे, किसी पार्टी से कोई तालमेल होगा या अकेले मैदान में उतरेगी, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे कुंडू साहब से। कुंडू साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार तक्षक जी। आप कितनी सीटों पर जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे? देखिए, आज ये बात कहना कि कितनी चुनाव टिकटों पे हरियाणा जनसेवक पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, ये अभी कहना कठिन है जी। उसकी कई वजह हैं। अभी जिस प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम या जिस प्रकार का माहौल आने वाले दिनों में प्रदेश में होने की संभावना है जी, उसके अलावा जो हरियाणा जनसेवक पार्टी का जो एजेंडा है जी, वो एजेंडा कोई ये नहीं है कितने नंबर्स होने चाहिए चुनाव लड़ने वालों के जी। हरियाणा जनसेवक पार्टी के लोगों का जो टीम है उसका एजेंडा ये है कि कितने अच्छी सोच के जी, जन सेवा की सोच के, राजनीति को व्यापार ना समझने वाले लोगों का, हम जो जनता के चहेते हों, जनता उनको अपना प्रतिनिधि बनाने में इंटरेस्टेड हो, ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को हम मौका देंगे, ना कि नंबर्स के लिए जो भी आया उसको टिकट देंगे। ऐसी हमारी कोई विचारधारा नहीं है, इस प्रकार की सोच नहीं है। तो कुंडू साहब, देखिए, हरियाणा में भाजपा सत्तारूढ़ दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, जननायक जनता पार्टी सरकार में साझेदार है, इंडियन नेशनल लोकदल एक और क्षेत्रीय पार्टी है। इन सब पार्टियों के रहते हुए जनसेवक पार्टी के लिए कैसे राह बनेगी? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही एक मजबूत सवाल, हर एक सवाल खड़ा कर देने वाला सवाल है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैंने यात्रा निकाली जनवरी में जी। जब मैंने यात्रा निकाली तब भी हरियाणा के राजनीतिक लोगों के, जो मेरे साथी भी हैं विधानसभा में, उनके अनेकों सवाल थे मेरे को। भाई, अकेले आप कैसे यात्रा निकालोगी, आपका निर्णय ठीक नहीं है, ये गलत लिया, ये है, 2 दिन चलोगे, 10 दिन चलोगे, 5 दिन चलोगे, तरह तरह के वो मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे, मेरा मजाक भी बना रहे थे जी जी। लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखा, आपने भी देखा, आपने कवर भी किया कि उस यात्रा को हमने 28 दिन की उस यात्रा को जी पूरे प्रदेश में किया, और कितना जोरदार लोगों ने स्वागत करके मेरे विचारों पे फूल चढ़ाए कि वाकई में आज इसकी ज़रूरत है जी। और वही लोगों से टेम्परामेंट जान के, लोगों की विचारधारा जान के, अनेकों डिस्ट्रिक्ट में, अनेकों विधानसभाओं में जाके मैंने निर्णय लिया कि आज लोग इन राजनीतिक दलों के, जो अनेकों दल जो आपने गिनाए जी, पूर्व में जिनकी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की, जेजेपी की, इनके वादों से, इनके झूठे सपने दिखाने से प्रदेश के लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से थक चुके हैं और राजनीतिक लोगों पर से विश्वास उठ चुका है जी। और एक सच्चाई जो है ये भी है कि ये जितने दल और नेता ये राजघराने हैं, ये एक आम धरातल उस तकलीफ को समझने वाले और जन सेवा में के माध्यम सोच से राजनीति में आने वाले जो है ना, धरातल के लोगों को कभी वो आगे नहीं बढ़ने देते। वो अपने चाटुकार, उनके विश्वसनीय, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले, उनको जो है ना जयकारे लगाने वाले लोगों को हमेशा राजनीतिक दल और ये नेता आगे बढ़ने का मौका देते हैं कि ये हमारे साथ कभी, हम चाहे गलत हों ठीक हों, ये तो सिर्फ हमारे यस बैंड बनकर हमारे साथ खड़े रहेंगे। ईमानदार लोगों को और जनता की सोच को, तकलीफ को महसूस करने वाला लोगों को कभी राजनीति में आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तो लोगों के सामने कुंडू साहब ऐसे कौन से मुद्दे आप रखेंगे जो दूसरी पार्टियों से अलग हों और लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ें? सबसे बड़ा मुद्दा
आज की डेट में आज प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है। जी जी। और ये भी एक सच्चाई है कि परमानेंट सरकारी नौकरियों से उसको दूर नहीं किया जा सकता। जी आज मेरा मानना है, लगभग, जो मेरा मानना नहीं है, एक आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑन रिकॉर्ड जी। जो खाली डी ग्रुप के अंदर जो है ना सरकार ने जो एप्लीकेशंस मांगी थी, जो विज्ञापन दिए थे, उस पर लगभग 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने तो डी ग्रुप के लिए अप्लाई किया हुआ है। जी जी। और जब ऑन रिकॉर्ड सरकार तथ्य करी है 13-13.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डी ग्रुप में अप्लाई करा, तो उसके अलावा हायर एजुकेशन किए हुए लड़के जी। और बड़ी जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की नौकरी के लिए जो डी ग्रुप में अप्लाई नहीं करते, इससे ज्यादा संख्या ऐसे युवाओं की है। तो मेरा ये मानना है लगभग 30 लाख, 25 से 30 लाख बेरोजगार युवा इस प्रदेश के अंदर हैं। जी। और उनकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 2 लाख की पोस्टें, आज सैंक्शन पोस्टें हरियाणा प्रदेश में पड़ी हैं, जिनको लगाया जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं लगाया, वो आगे आके लगाई जा सकती हैं। उसके बावजूद भी 20-22 लाख युवा बेरोजगारी के उस पर दरवाजे पे खड़े हैं, जिनको नहीं। जी। उसके लिए प्लानिंग और सोच और ऐसी नीतियां बनेंगी, बड़े बड़े, खाली बोलने से 75% प्राइवेट सेक्टर में हम नौकरी देंगे, नौकरियां नहीं मिलने वाली। उसके लिए बड़े बड़े उद्योगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपको अट्रैक्ट करना होगा, अपने प्रदेश में उनको लेके आना होगा, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवानी होगी, तभी वो आएंगे। उसके लिए एक माहौल, आज ऑन द रिकॉर्ड आप देखते हैं कि हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट हो गया है। जी। उसकी मुख्य वजह है बेरोजगारी। बेरोजगार होने की वजह से आज का युवा अपराध और नशे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा उद्योगपति और इंडस्ट्री कोई लगाने वाला वो हरियाणा में आके खुश नहीं है, यहाँ उद्योग लगाने को खुश नहीं है। जी। एक उसकी वजह दिल्ली के सराउंडेड तीनों तरफ हरियाणा होने की वजह से यहाँ लैंड कॉस्ट बहुत हाई होगी। उसको भी सरकार को मद्देनजर रखते हुए उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करने के लिए उसका कोई वे आउट निकाल कर, कोई पॉलिसीज, आज कोई सीएलयू के तो यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर कोई जमीन खरीद कर सीएलयू लेकर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो इतने लकुन्ने हैं कि इतनी बड़ा एक गोरख धंधा सीएलयू का हरियाणा सरकार के अंदर, जिससे जो है ना बाहर के उद्योगपति यहाँ आने से डरते हैं और यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं किया जाता। इन चीज़ों को सुधार कर ऐसी पॉलिसी बनानी जिससे बड़े बड़े इंडस्ट्री राज घराने और उद्योग घराने आएँ और यहाँ पर अपने उद्योग लगाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, जिससे हमारे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जी। और अनेकों जो सिर्फ सरकार ने सिर्फ उनको घोषणाएं की हैं धरातल पे, जे बगैर सरकार की गारंटी के ऊपर लोन 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन बेरोजगार युवाओं को सरकार दे, उसकी गारंटी सरकार ले और उसको इंडस्ट्री लगवाए, मिनी एमएसएमई के थ्रू जो है ना उद्योग लगवाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वो एक युवा जो है ना वो खुद भी रोजगार होगा, अनेकों 10-20 युवाओं को रोजगार देगा। ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिससे ये एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म होगी। जी। ये मुख्य धारा है जिसकी मेन फोकस आज सरकार का होना चाहिए। मैं कुंडू साहब ये जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या आप किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई चुनावी तालमेल करेंगे? देखिए, हम बीजेपी और जेजेपी के साथ तो विचार करना भी पसंद नहीं करेंगे। जी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के पीछे हम नहीं भागेंगे। क्यों? वो जिस प्रकार की सोच और एजेंडे के साथ चल रहे हैं तो हम ऐसी सोच के साथ नहीं जा सकते। उसके अलावा कोई दल अगर हमारे मैनिफेस्टो पे, जो हमने मैनिफेस्टो है, बेरोजगारी को खत्म करने का हमारा मेन एजेंडा है, किसान को जो है ना सुविधा देकर उसकी फसल को सुरक्षित करने का, उसको उचित दाम उसको देने के जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने घोषणा की है, हमारा एजुकेशन का, स्वास्थ्य का जो फ्री 5 लाख मिनिमम आय जी इनकम जिस परिवार की होगी उसके हर बच्चे को, चाहे बेटा है या बेटी है, फ्री एजुकेशन,
फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, उसके लिए कोई आयुष्मान कार्ड और कुछ जरूरत नहीं, एक उसका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा जिसको दिखाने के बाद उसको हर जगह पर सरकारी सिस्टम के अंदर उसको इलाज मिलेगा। उसको दर दर की ठोकरें खाने की नहीं। जैसे आयुष्मान कार्ड, उसमें कोई कहीं इलाज उसका होता ही नहीं। सरकार जो है ना आयुष्मान कार्ड तो बना दिए एक वाई लेने, लेकिन वो आयुष्मान कार्ड कहीं भी यूज नहीं हो रहा, उसकी उस आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज नहीं हो रहा गरीब का। हम वास्तविकता में ऐसे सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे उस गरीब को अच्छा इलाज मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। ये फ्री एजुकेशन सिस्टम 5 लाख से कम इनकम वाले को हम हमारे मैनिफेस्टो में जो सरकार को देंगे। लड़कियों के लिए जो एक जुमला था भाई हम फ्री सेवाएं बसें चलाई तो कहाँ गई, मेरी नकल की थी सरकार ने, लेकिन आज धरातल पे कहाँ है वो बस। हम वास्तव में उन बेटियों को जो है ना उस पूरी सुरक्षित सफर और अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी फैकल्टी देंगे, अच्छे कॉलेजेस देंगे, अच्छे टीचर्स देंगे। एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे वो अपने भविष्य को, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं, ऊंचाइयों छू सकती हैं। हम उसको धरातल पे उतारने की सोच रखते हैं। कुंडू साहब, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होगा, जेजेपी के साथ समझौता नहीं होगा, भाजपा के साथ समझौता नहीं होगा जी, तो कुल मिला के फिर आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल बसते हैं। तो क्या हम मान के चलें कि इन दोनों दलों के साथ कोई चुनावी तालमेल हो सकता है? देखिए, चुनावी तालमेल होने के लिए उन दलों की आपसी विचारधारा होनी जरूरी है, एक एजेंडे पे विचारधारा मिलनी जरूरी है, सबका इंटरेस्ट होना जरूरी है। मेरा इंटरेस्ट हो, उसका ना हो, उसका अपना वो हो, तो उस तरीके से बात नहीं। अगर खुले मन से और हमारे मैनिफेस्टो से हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। जो हमारी बिजली देने का है तो गरीब आदमी को हम सोलर सिस्टम देंगे जिसमें एक बारी वन टाइम में उसको देने के बाद में सरकार को भी हर रोज लॉस ना करना पड़े और उससे उसको गरीब आदमी को जो है ना वो बिजली की आपूर्ति होगी। सिक्योर करने के लिए हमने लड़कियों की जो एक गुल्लक योजना हमने वो एक्सप्लेन की थी, उसमें उसकी लाइफ सिक्योर होगी जब तक वो बड़ी 20 साल की शादी की उम्र, तो उसके खुद के खाते में इतने पैसे हो चुकेंगे, उसको अपने उसके माँ बाप को, गरीब आदमी को उसकी शादी की चिंता नहीं होगी। ये जो सारी स्कीमें हैं बुजुर्गों की जो है पेंशन की है, उनकी स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, किसान की, कर्मचारियों को जो है उनका हक देने की, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम है या और उनके मानदेय से रिलेटेड अनेकों डिपार्टमेंट क्लरिकल की है, इसका आंगनवाड़ी आशा वर्कर की उनकी समस्याएं हैं, मनरेगा के उनकी वर्करों की प्रॉब्लम है। ये सारे एजेंडे पे जो हमारे साथ मिलके एक प्लेटफार्म पे काम करना था, तो हम उस पे जाने के लिए हमें कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं। राजनीति के अंदर संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। जी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव पहले आएंगे, विधानसभा चुनाव बाद में होंगे, तो आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव ही लड़ेगी या लोकसभा में किसी सीट पे उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, हमारी टीम जो जनसेवा विचारधारा के जो लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं उन सब का मानना यही है कि अच्छा कोई उम्मीदवार हो तो 1-2 सीटों पे हम विचार कर रहे हैं। लोकसभा में भी हम अपना कैंडिडेट उतारने में, अलग अलग अगर चुनाव होते हैं तो हम उस पर विचार कर रहे हैं। अच्छे उम्मीदवार हमें 1-2 निगाह में हमारे साथ बातचीत भी है, उस पर हम उसका सारा डेटा भी ले रहे हैं, उसका सर्वे भी करवाने की हमारी वो है। ऐसा कुछ होता है तो 1-2 लोकसभा पे भी हम विचार जरूर करेंगे। अच्छा कुंडू साहब, आपने जनसेवक पार्टी का गठन जींद में एक रैली करके किया था जी। एक तो ये कि रैली में लोगों का रेस्पॉन्स क्या था, और दूसरा ये कि उस रैली में आपने 2 पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला को बुलाया था। इनको बुलाने का मकसद क्या था? देखिए, इनको बुलाने का मकसद एक बहुत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री, युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री मैं उनको मानता हूँ, और एक विजन, एक सोच के साथ उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा भी किया, इफेक्ट भी किया। आम जनमानस के लिए उन्होंने जो है ना एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया था, लड़कियों के ऊपर बहुत बड़ा उनका फोकस रहा था। तो उन चीज़ों को, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर जो है मेरे रिलेशन भी हैं। मैंने अखिलेश भाई से जब निवेदन किया था, उन्होंने तुरंत 1 सेकंड में कहा, बलराज भाई मैं ज़रूर आपके उस कार्यक्रम में आऊँगा। और मेरी बघेल जी से भी बात हुई तो उन्होंने भी, जब उन्होंने कहा कि वो भी आपसे मेरे बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर वहाँ हरियाणा में चलूँगा, तो उन्होंने भी हामी भरी और वो दोनों हमारी रैली में आए और हमारा
उन्होंने हमारा आगे फ्यूचर में साथ देने का भी आपने देखा सुना होगा। जी, जी। उन्होंने वादा किया कि आप आगे बढ़ो, और आज एक नए विचारधारा की सिस्टम की आज देश और प्रदेश को ज़रूरत है। तो उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया, और आपने देखा जिस जोश और उमंग के साथ पूरा टाइम उन्होंने, अभी भी हम नेक्स्ट वीक पे उनसे बात हुई थी, हम मिलेंगे और आगे की फ्यूचर की राजनीति पे चर्चा भी करने उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं। वही सवाल है कि जींद की रैली आपकी हो चुकी है, आगे पार्टी की क्या योजनाएं हैं? आगे पार्टी की योजनाएं अभी हमने विधानसभा लेवल पे अपनी करी है। अभी 17 तारीख को संडे को हम दादरी के अंदर जी 2 विधानसभा, दादरी और बारडा विधानसभा की एक जो है ना कार्यकर्ता सम्मेलन दादरी के अंदर करने चाह रहे हैं, जिसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आप देखेंगे कि संडे को कि बहुत एक उत्साह के साथ में एक लोगों के अंदर है कि लोगों ने सबको देख लिया। जी जी कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, जेजेपी को देख लिया, इनके झूठे नारों को देख लिया। और इस दौरान जो जो चीज़ आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट, अपराध, जिस प्रकार का माहौल प्रदेश में हो गया है, इन चीज़ों से प्रदेश के लोग जो है ना तंग आ चुके हैं। जी जी प्रदेश में एक भय का माहौल हो गया। लोग नया कुछ चाहते हैं, नए लोगों को जो है ना देखना चाहते हैं, और ऐसे जो उनके लिए काम करने वाले नेता हों, जी उस सोच को लोग सुनना और देखना। ये आपने देखा जींद रैली के अंदर लोगों का, पहले लोग क्या वो करते थे, जितने बड़े हुजूम में जन सैलाब वहाँ पे आया, उन्होंने दर्शाया कि लोग अब नया चाहते हैं, थक चुके हैं इन पुराने डर्रेगे सिस्टम से लोग। जी जी तो वही हालात मैंने हर विधानसभा वाइज प्रोग्राम रखे हैं। अभी 17 का दादरी में, जनवरी में हमने 3 कार्यक्रम प्लान किए हैं। जी एक हिसार की एक लोकसभा है, एक हमारे रोहतक की लोकसभा है, एक हम जो है उधर इसकी कैथल की एक लोकसभा विधानसभा के अंदर करने जा रहे हैं। जी जी तो ये अगले महीने जनवरी के प्रोग्राम, ऐसे ही 4 प्रोग्राम हम फरवरी में करने जा रहे हैं। तो हर महीने 3 से 4 विधानसभा वाइज कार्यक्रम हमने आगे के प्लान किए हैं, जिसका हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। जी। अच्छा, आपकी नई पार्टी है कुंडू साहब, जी और पूरे हरियाणा में संगठन खड़ा करने में समय लगेगा, जबकि विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बाकी रह गया है। तो ये संगठन चुनाव से पहले कैसे खड़ा कर पाएंगे आप? देखिए, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे जी हैं। अच्छे लोगों के साथ में अब लगभग हमारा 4-5 डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो है ना 20-25 विधानसभाओं के एरिया में हमारा संगठन खड़ा हो गया है। कुछ जो तैयार हो गया, लिस्ट बन गई हमारे उसकी, वो अगले इसमें हम घोषणा भी करेंगे। हम रोज नए अच्छे लोगों को जोड़कर अपने संगठन को मजबूत और खड़ा कर रहे हैं। और कोई चीज़ खड़ी करने में समय तो लगता है, कोई ये नहीं कि लिस्ट बना दी और उसको मीडिया में दे दिया। हम अच्छे लोगों को चिन्हित करके, उस सोच और विचारधारा के लोगों को चिन्हित करके अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं। जी जी तो चुनाव में आप किस पार्टी के साथ अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, मेरा मुकाबला राजघराने लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जी आज के माहौल में लोग इतने परेशान हैं आज की इस सरकार की कार्यशैली से। हमारा मुकाबला इस पुराने ढर्रे प्रणाली से है, जी इस राजघरानों की लूट से है। लोगों को बात ये समझ में आ रही है कि ये जो 4-4 पीढ़ी के सिस्टम हरियाणा में खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ लोगों की आवाज़ बन चुकी है। जी लोग चाहते हैं अब नए सिस्टम के किसान मजदूर के बेटे आए, और उसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को जो है ना, हम ये मानते हैं कि इनको प्रदेश के लोग नकारेंगे, और नई सोच के साथ हरियाणा जनसेवक पार्टी के साथ 2024 में एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 2024 की विधानसभा में, हरियाणा की विधानसभा में नए चेहरे, ऐसे ऊर्जावान चेहरे आपको दिखेंगे जो इस प्रदेश के बेटा बेटी होंगे, उसको दौर दौर तकलीफ को जानने वाले किसान मजदूर और छोटे व्यापारी कर्मचारी के बेटे होंगे। लेकिन ये मैं आपको एश्योर करता हूँ पक्का। कुंडू साहब, अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, राजस्थान में भाजपा आ गई, छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई, मध्य प्रदेश में भाजपा आ गई, हरियाणा के भाजपा नेताओं का कहना है कि हम लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। क्या इन चुनाव नतीजों का हरियाणा की पॉलिटिक्स पर कोई असर दिखेगा? देखिए, हरियाणा एक अलग टेम्परामेंट, अलग सोच के प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश में, उन प्रदेशों में न कहीं हिंदुत्व का कार्ड या और अनेकों कार्ड चले होंगे। हरियाणा एक अलग तरह की सोच, अलग विजन के, अलग उसके लोगों का है प्रदेश है। यहाँ लोग, छोटा प्रदेश है, बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं नेताओं के बारे में भी, पार्टियों के बारे में भी। यहाँ के लोग उन लोगों से ज़्यादा थोड़े शिक्षित और
जागरूक भी मैं ये मानता हूँ उन प्रदेश में, उनको गलत नहीं करा, लेकिन उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम दिल्ली के नज़दीक होना वो कई कारणों की मैं ये मानता हूँ, उनसे थोड़े से जागरूक भी ज़्यादा हैं। और छोटा स्टेट होने की वजह बारीकी एक एक नेता के बारे में, एक एक पार्टी के बारे में लोग विश्लेषण करते हैं। लोग हरियाणा के लोग राजनीति में पूरा इंटरेस्ट रखते हैं जी। जिसकी वजह से वो असर जो वहाँ था वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इन चुनाव का बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। शुक्रिया कुंडू साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे जनसेवक पार्टी के अध्यक्ष और महम क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जिनका ये कहना है कि हरियाणा में आने वाले चुनावों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों का कोई असर नहीं होगा, बल्कि 2024 के बाद विधानसभा में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो ये थे हरियाणा जनसेवक पार्टी के मुख्य संयोजक बलराज कुंडू, जो महम से निर्दलीय विधायक भी हैं। उनका मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों का हरियाणा में आने वाले चुनावों पर कोई असर नहीं होगा और 2024 में होने वाले चुनाव में विधानसभा में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। कैमरामैन हरजिंदर सिंह के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।